तो दोस्तों ये कहानी इंसान की लालच पर बेस है। इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। वह पैसों और भूख के चलते अपने लोगों की जान ले सकता है। तो आज की वीडियो में स्क्विड गेम सीजन 1 का बहुत ही धमाकेदार एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्विड गेम का सीजन 3 जल्द ही आने वाला है, तो उससे पहले आपका भाई स्क्विड गेम के दोनों सीजन और फिर सीजन 3 के थ्योरी पर भी बात करेगा। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक गिहुन नाम का शख्स है जो अपनी माँ के साथ अकेले रहता था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी एक बेटी भी थी, बट उसकी गलत आदतों और गरीबी के चलते उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले लेती है। अब उसकी बेटी भले ही उसके साथ नहीं रहती थी, बट गिहुन उससे बहुत प्यार करता था। तो हम देखते हैं कि वह खाना खा रहा था। उसकी माँ बोलती है कि आज हायोंग का जन्मदिन है, उसके लिए कुछ लेते जाना। तभी गिहुन बोलता है कि क्या माँ कंजूसी करती रहती हो, इतने में क्या होगा। तभी उसकी माँ बोलती है कि उसे फ्राई चिकन पसंद है, वो खिला देना। तो गिहुन बोलता है कि ठीक, बट गिफ्ट तो देना होगा। तो उसकी माँ थोड़े और पैसे देती है। पैसे देकर वह जैसे ही बाहर जाती है तो गिहुन अपनी माँ का एटीएम चुरा लेता है और फिर अपने दोस्त जंगबे के साथ एटीएम के अंदर जब पैसे निकालने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि एटीएम पिन चेंज कर दिया गया था, यानी उसकी माँ ने पहले ही एटीएम पिन चेंज कर दिया था। तभी जंगबे कहता है कि अपनी माँ का बर्थडे डेट डाल, और फिर बर्थडे डेट डालने पर भी पिन इनकरेक्ट पिन बताता है। अब गिहुन के पास लास्ट चांस था, तो वह अपनी बेटी का बर्थडे डेट डालता है। इस बार सक्सेसफुल हो जाता है तो गिहुन बहुत खुश होता है। वह बहुत सारे पैसे निकालता है। देखने को मिलता है कि वह घोड़े की रेस पर पैसा लगाता था। वह सबसे पहले घोड़ा नंबर 9 पर लगाता है, बट हार जाता है। उसके बाद वह घोड़ा नंबर 6 पर पैसे लगाता है। वह इस बार जीत जाता है, जिससे बहुत खुश होता है। वह काउंटर गर्ल को भी खुशी खुशी टिप दे देता है। हम देखते हैं कि वह अपनी बेटी को कॉल करके भी लंबी लंबी हाँकता है। उससे कहता है कि तुम्हें जो भी खाना है खा लेना। तभी वहाँ अचानक कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गिहुन भागने लगता है। दरअसल गिहुन के जुए की लत की वजह से वह बहुत से लोगों से उधार लिया था। तो गिहुन जैसे भागता है तो वह एक लड़की से टकराता है और वो लड़की झटके में ही उसका जीता हुआ पैसा चुरा लेती है। लेकिन ये चीज गिहुन को नहीं पता था। उसको जब उसका बॉस यानी जिससे उधार लिया था मिस्टर किम पकड़ लेता है तो वह अपने पैसे मांगता है और उससे मारता भी है। तभी गिहुन को पता चलता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अब किम और गुस्सा हो जाता है तो उससे कहता है कि अगर 2 महीने में मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तेरी बॉडी का पार्ट भेज दूंगा। उसके बाद गिहुन एक बार फिर से काउंटर पर जाता है। वह जिस लड़की को टिप दिया था उससे अपना पैसा दिया हुआ वापस लेता है। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे फ्राई चिकन तो नहीं खिला पाता। उसकी बेटी उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर निराश हो जाती है। वह कहती है कुछ भी करो लेकिन मार मत खाकर आया करो। और फिर गिहुन उसे एक गन गिफ्ट देता है। गन देखकर उसकी बेटी निराश होती है। वह कहती है कि माँ देखेगी तो मुझे बहुत डांटेगी। अब देखते हैं कि उसकी बीवी उसकी बेटी को जबरदस्ती लेकर चली जाती है। तो गिहुन मायूस होकर स्टेशन पर बैठ जाता है। तभी देखते कि वहाँ पर सेल्समैन आता है। वह उससे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो गिहुन कहता है कि देख मेरा दिमाग बहुत खराब है, तू यहाँ से चला जा, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी गिहुन उसके ऊपर गन तान देता है। ये देखकर सेल्समैन डर जाता है। तभी पता चलता है कि वह गन नहीं लाइटर था। उसके बाद सेल्समैन अपना सूटकेस ओपन करता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। सेल्समैन दापची निकालता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे, अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। ये सुनकर गिहुन हैरान हो जाता है कि ये गेम खेलने का इतना सारा पैसा। गिहुन से कहता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 लाख वॉन देना पड़ेगा। अब गिहुन तो कंगाल था। वह सोचता है कि मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तभी सेल्समैन कहता है कि कोई बात नहीं, पहला चांस मैं तुम्हें दूंगा। अब गिहुन लालच की वजह से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। गेम का रूल था कि एक रेड कलर की दापची था, दूसरा ब्लू कलर। अब रेड और ब्लू में से किसी एक को चूज करना था और फिर उसी से दूसरी दापची को एक बार में पलटना था। तो गिहुन ब्लू दापची चूज करता है और फिर जब दापची को मारता है तो पहली बार में दापची पलट नहीं पाता, और फिर जब सेल्समैन खेलता है तो वह एक बार में दापची पलट देता है। गिहुन हार जाता है। तो जब सेल्समैन उससे 1 लाख वॉन मांगता है तो वह कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सेल्समैन कहता है कि ठीक है, 1 लाख वॉन के बदले तुम्हें एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। तो गिहुन खुश होता है। वह सोचता है कि एक थप्पड़ की तो बात है, तो वह गेम कंटिन्यू रखता है। हम देखते हैं कि वह बार बार हार जा रहा था और सेल्समैन उसे पैसे के बदले थप्पड़ मारता रहता है। गिहुन का गाल लाल हो जाता है और फिर लास्ट में एक बार गिहुन दापची पलट देता है, जिससे उसे सेल्समैन 1 लाख वॉन देता है। गिहुन बहुत खुश था। सेल्समैन कहता है कुछ दिन ऐसे खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्या तुम गेम खेलना चाहते हो। तो गिहुन कहता है कि मुझे बच्चा समझे हो क्या, मैं तुम्हारे बात में नहीं आऊंगा। गेम खेलने के बदले कौन पैसा देता है। तभी सेल्समैन इसके बारे में बताना शुरू करता है। वह उसका नाम बताता है और वह कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ बताने लगता है, जिससे पता चलता है कि गिहुन ने 10 साल पहले एक नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अब वह एक ड्राइवर है। बीवी से 3 साल पहले तलाक हो गया है। उसकी 10 साल की बेटी है और उसके ऊपर
160 मिलियन वॉन का कर्जा है और बैंक का कर्जा 255 मिलियन वॉन। ये सुनते ही गियोन हैरान हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी सेल्समैन एक कार्ड निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि हमारे पास सीट बहुत कम बचा है, इस नंबर पर कॉल करना। और ये कहते ही चला जाता है। इधर गियोन खुश था। वह अपने दोस्त सोंगू की दुकान पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ चिकन बेचती थी। वह उससे खुशी खुशी बात करता है। वह खुशी से उन्हें कुछ ज्यादा पैसा दे देता है और फिर घर जा वह अपनी माँ को पैसे देकर खुश होता है। उसकी माँ कहती है कि इतना सारा पैसा लाया कहाँ से, कहीं जुआ तो नहीं खेला। तो गियोन कहता है कि नहीं, मैं मेहनत से कमाया हूँ। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उसकी माँ के साथ यूएसए जाने वाली है। तो ये सुनकर गियोन दुखी हो जाता है। अगर उसे अपनी बेटी को जाने से रोकना था तो उसे ये साबित करना होगा कि उसके पास उसको पालने के लिए बहुत पर्याप्त पैसे हैं, तभी जाकर उसको उसकी बेटी मिलेगी। अब गियोन तंग आ चुका था। वह फैसला लेता है कि वह उस नंबर पर कॉल करेगा। तो कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और उसे एक जगह बुलाया जाता है। तो आगे देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर रात में एक कार आती है। गियोन को उसके अंदर बिठाया जाता है और तुरंत बेहोश कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब गियोन की आंखें खुलती है तो वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोग एक जैसे कपड़े पहने थे और उनके ड्रेस पर नंबर लिखा होता है। तो गियोन एक इल्नाम नाम के बूढ़े से आदमी के पास पहुंचता है जिसका नंबर था 001 और गियोन का नंबर था 456। तो इल्नाम सभी प्लेयर्स को गिन रहा था। तभी गियोन इल्नाम से कहता है कि ऊपर लिखा है यहाँ टोटल 456 प्लेयर हैं, यानी 456 प्लेयर्स हैं। आप पहले खिलाड़ी हैं और मैं लास्ट। तो इल्नाम उसे अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं। तो गियोन कहता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो पता चलता है कि इल्नाम को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तभी उधर अचानक दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं। एक का नाम था साई बियोक और दूसरे का नाम था जंग ड्योंग स्यूक। तो जंग ड्योंग स्यूक साई बियोक को मारने लगता है। साथ साई बियोक ने उसके पैसे लेकर भागी होगी। तो प्लेयर नंबर 101 ड्योक्सू उसे बहुत मारता है। तभी गियोन बीच में टपक पड़ता है। दरअसल ये वही लड़की थी जो स्टेशन पर गियोन के पैसे चुराई थी। तो गियोन ड्योक्सू को हटाकर साई बियोक से अपने पैसे मांगने लगता है जिससे ड्योक्सू भड़क जाता है। वह कहता है कि अभी इसने मेरा पैसा नहीं दिया, तू टपक गया। गियोन को भी मारने को दौड़ाता है लेकिन वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। वह सबका वेलकम करते हैं। गार्ड्स गेम के रूल्स बताता है। वह कहता है कि यहाँ पर हम 6 दिन 6 अलग अलग गेम खेलने को देंगे और जो फाइनल विनर होगा उसे बहुत सारा पैसा देंगे। तभी एक प्लेयर बोलता है कि हम तुम पर कैसे विश्वास करें, तुमने हमें बेहोश करके सारा सामान ले लिया है और तुम लोग अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो। तभी गार्ड्स कहता है कि हम अपने स्टाफ और मेंबर्स की पर्सनल डिटेल और चेहरे प्लेयर्स को कभी नहीं दिखाना चाहते, जिससे गेम ईमानदारी से खेली जाए। तभी सोंगू बोल पड़ता है जो गियोन का दोस्त था। वह कहता है कि हमें तुम पर जरा भी विश्वास नहीं, पता नहीं तुम लोग कहाँ लाकर बंद किए हो। अब गार्ड्स प्लेयर्स की पर्सनल चीजें बताने लगता है। वह सांगू के बारे में बताता है कि तुमने क्लाइंट के अकाउंट से पैसे निकाले और उसे स्टॉक मार्केट में अपने फायदे के लिए लगा दिया, लेकिन नुकसान हो गया, तुम्हें बहुत घाटा हुआ और तुम 650 मिलियन वॉन का कर्जा हो गया है। और फिर बारी बारी से सभी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन बताने लगता है। वह कहता है कि हमने तुम्हारे साथ एक गेम खेला था और उसके बदले तुम्हें पैसा दिया था और तुम लोग अपनी इच्छा से यहाँ आए हो। चलो ठीक है, एक बार फिर मौका देता हूँ। वह कहता है कि क्या तुम एक गेम खेलना चाहते हो। तो सभी प्लेयर सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक प्लेयर बोलता है कि गेम कौन सा खेलना पड़ेगा। तो गार्ड्स नहीं बताता। उसका कहना था कि अगर मैं पहले से ही गेम के बारे में बता दूंगा तो गेम ईमानदारी से नहीं होगी, इसलिए हम अभी बता नहीं सकते। तभी गियोन बोलता है कि उसका कहना था कि हमें लास्ट में कितना पैसा मिलेगा। तो गार्ड्स उन्हें एक बड़ा सा सर्कल दिखाता है। वह कहता है कि हर एक गेम कंप्लीट होने के बाद रकम के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद गार्ड्स उन्हें एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलते हैं जिसमें टोटल 3 रूल्स थे। तो देखते हैं कि अभी लोग एग्रीमेंट पर साइन कर देते, यानी उन्हें एक गेम खेलना था। अब उनकी आईडी बनाने के लिए उनका फोटो लिया जाता है। उसके बाद हमें पहली बार फ्रंट मैन देखने को मिलता है। जो गेम लीड कर रहा था वह ब्लैक कोट पहने था और ब्लैक मास्क लगाया था। वह सीसीटीवी कैमरा की मदद से सब कुछ देख रहा था। गेम शुरू होने वाली थी इसलिए वह कंट्रोल रूम में जाता है। इधर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को ऊपर एक घेरे में इकट्ठा किया जाता है जिसके चारों ओर दीवार थी और नेचुरल पेंटिंग की गई थी जो बहुत ही शानदार लगता है। तभी हम देखते हैं कि गियोन सोंगवू को देखता है, उसके बारे में पूछता है, बट वह गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ बोला था कि वह बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो सोंगवू उसका जवाब नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को लाइन के अंदर खड़े होने को बोला जाता है और फिर जैसे दरवाजा बंद होता है लोग घबरा जाते हैं। तभी एक लड़का प्लेयर नंबर 324 सामने खड़ी डॉल को देखता है। वह उसका मजाक उड़ाता है। रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम का रूल था कि डॉल एक गाना गाएगी, जब तक गाना चलेगा तब तक आप आगे बढ़ सकते हो।
हो, अगर गाना बंद हुआ, कोई हिलता हुआ पाया गया तो वह गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी प्लेयर्स को 5 मिनट में ये गेम कंप्लीट करना होगा। तो हम देखते हैं कि दो दोस्त प्लेयर नंबर 324 और 250 आपस में शर्त लगाते हैं कि हम दोनों में से जो सबसे पहले लाइन तक पहुंचेगा उसे 1 मिलियन वॉन मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे गेम स्टार्ट होती है, प्लेयर नंबर 324 तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और तभी अचानक गाना बंद हो जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाता जिससे हिल जाता है। तो प्लेयर नंबर 234 को शूट कर दिया जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं, किसी को विश्वास नहीं था कि उसे मार दिया गया है। और जब गाना दोबारा स्टार्ट होता है तो उसका दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है, बट पता चलता है कि वह मर चुका था। ये देखकर वह भागने लगता है तो उसे भी शूट कर दिया जाता है। उसके बाद सभी प्लेयर के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। वह इधर उधर भागना शुरू करते हैं और सभी मारे जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। और जब डॉल गाना शुरू करती है तो बहुत से लोग डरे थे, वह भागते नहीं है। और गिहुन तो जमीन पर पड़ा रहता है और उसे सोंगवू कहता है कि एक जगह रहोगे तो मारे जाओगे, हमें लाइन के पास पहुंचना पड़ेगा। तो गिहुन भागना स्टार्ट करता है, तभी एक बंदा गिहुन के पैर पकड़ लेता है, उससे कहता है कि मुझे बचा लो। अब गिहुन क्या करता बेचारा, उसकी भी तो फटी पड़ी थी। अब धीरे धीरे गेम खत्म होने वाली थी और बहुत सारे प्लेयर्स मरते जाते हैं। तभी लास्ट के 10 सेकंड में गिहुन का पैर फिसल जाता है, वह गिरने वाला था। तभी अलियू से पकड़ लेता है, यानी अलियू से बचा लेता है। फिर जैसे तैसे गिहुन लाइन क्रॉस कर लेता है और गेम को विन कर लेता है और बाकी के बचे प्लेयर्स को मार दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि गिहुन अली और सोंगवू को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और तभी सोल्जर्स अंदर आते हैं। इस पर वह गन के साथ एंटर करते हैं, जिन्हें देखकर प्लेयर डर जाते हैं। सोल्जर बताता है कि 4, 5, 6 प्लेयर में से टोटल 255 प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं और 201 प्लेयर्स ने अपना गेम कामयाबी से साथ खेला है। प्लेयर्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह उनसे कहता है कि हमें छोड़ दीजिए, बट सोल्जर्स कहता है कि ये सिर्फ गेम है, हम किसी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमने सिर्फ हारे हुए प्लेयर्स को एलिमिनेट किया है। सोल्जर बताता है कि एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी प्लेयर गेम छोड़कर नहीं जा सकता। रूल नंबर 2, अगर कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी सोंगवू कहता है कि एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम खेलना नहीं चाहते हैं तो वह गेम छोड़ सकते हैं। तो सोंगवू कहता है कि रूल्स के हिसाब से हमें वोट करने दीजिए, जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी वैसा ही फैसला लिया जाएगा। तो सोल्जर बोलता है कि ठीक है, अगर आप सभी लोगों का यही इरादा है तो हम गेम खत्म करने के लिए वोट करेंगे, बट उससे पहले इनाम की रकम देख लीजिए। और भाई साहब, जब सर्कल में पैसा गिरता है तो सबकी नीयत बदलने लगती है, वह हैरान होकर पैसे की तरफ देखते रहते हैं। तो सोल्जर कहता है कि फर्स्ट गेम कंप्लीट होने के बाद हर एक प्लेयर के हिस्से में 100 मिलियन वॉन आएंगे। रूल है कि अगर ये सभी प्लेयर्स यहाँ से चले जाएंगे तो जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को ये पैसे बांट दिया जाएगा। अब ये सुनते ही सभी का दिमाग सुन हो जाता है, वह लालच में पड़ जाते हैं। प्लेयर नंबर 212 म्यूनियो वह पूछते हैं कि 6 गेम कंप्लीट होने पर कितना पैसा मिलेगा। तो पता चलता है कि टोटल 45.6 बिलियन वॉन। अब ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए 2 बटन दिया जाता है, एक एक्स बटन, दूसरी ओ बटन। जो लोग एक्स वाली बटन दबाएंगे वो लोग गेम नहीं खेलना चाहते हैं, वहीं ओ बटन वाले गेम खेलना चाहते हैं। तो वोट करने के लिए सबसे पहले गिहुन को बुलाया जाता है, यानी वोटिंग प्रक्रिया लास्ट नंबर से शुरू की जाती है। तो गिहुन सोच समझकर एक्स बटन दबाता है, यानी वह गेम नहीं खेलना चाहता था। उसके बाद वोटिंग कंटिन्यू रखा जाता है। हम देखते हैं कि मिक्स वोटिंग होने लगती है, कोई ओ दबाता है तो कोई एक्स, और फिर लास्ट में टाई हो जाता है। अब सिर्फ प्लेयर नंबर 001 बचा था, वो इल्नाम। वह जब बटन दबाने जाता है तो गिहुन डरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि ये मरने वाला है, ये ओ बटन दबाएगा, इसको जीना नहीं है। बट इल्नाम एक्स बटन दबाता है और गेम रद्द कर दिया जाता है। सोल्जर से भी बोलते हैं कि अगर आपको दोबारा गेम खेलनी होगी तो फिर से आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे, आप हमेशा गेम को खेल सकते हैं। उसके बाद जिन्हें जिस तरह से लाया गया था उसी तरह वापस छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि गिहुन और साइबियो को एक साथ बांधकर नीचे फेंका जाता है। उनके ऊपर कपड़े नहीं थे, तो साइबियो की गिहुन से अपनी रस्सी खुलवा लेती है, और जब गिहुन खोलने को बोलता है तो वह कहती है कि तुम मुझसे पैसा मांगेगा। तो गिहुन अपनी माँ की कसम खाता है कि मुझे खोल दे, मैं पैसा नहीं मांगूंगा। फिर देखते हैं कि जैसे ही साइबियो उसके हाथ खोलती है तो वह अपने पैसे मांगने लगता है, जिससे साइबियो भाग जाती है। तो सोल्जर्स इन्हें सियोल को बीचों बीच छोड़े थे ताकि वह जगह का अंदाजा ना लगा सके। इधर देखते हैं कि अली और सोंगवू को एक साथ छोड़ा जाता है। तो अली के पास ना तो पैसे थे ना ही फोन था, तो सोंगवू इसको मदद करता है, उसे फोन देता है ताकि वह अपने घर कांटेक्ट कर सके, और कुछ पैसे देता है जिससे वह बस से अपने घर जा सके। मदद करने के लिए अली उसको धन्यवाद बोलता है और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। बट इधर घोचू गिहुन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है स्क्विड गेम चलाने वालों पर कंप्लेन करने के लिए। तो गिहुन पुलिस ऑफिसर से सारी सच्चाई बताता है
बट वह उसकी बात नहीं मानते। वह कहते हैं कि तू हमें बेवकूफ बना रहा है, कोई बच्चों वाली गेम खिलाकर पैसे भी देगा क्या और तुम्हें सही सलामत वापस भी छोड़ देगा। उसके बाद गियोन कहता है कि उन लोगों ने एक नंबर दिया है, उस पर कॉल करो। तभी पता चलता है कि वो नंबर गलत है। अब पुलिस ऑफिसर उसे धक्के मारकर भगा देता है। वहीं देखते कि एक डिटेक्टिव होता है जिसका नाम जुनो होता है। वह अपने सीनियर से पूछता है कि कौन था, तो वो कहता है कि अरे यार पियक्कर था, नशे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आगे देखते हैं कि गियोन अपने घर जाता है। वह अपनी माँ को बुलाता है बट उसकी माँ घर पर नहीं थी। जब वह बाहर आता है तो वह देखता है कि सांगू अपनी माँ से छुप रहा था। वह उसके सामने नहीं जाना चाहता था। तो गियोन उससे कहता है कि तू तो हमारे गांव की शान है, तू बहुत पढ़ा लिखा है, करोड़ों कमाएगा, जा अपनी माँ से बता दे। वह कुछ नहीं बोलेगी। तभी पता चलता है कि सांगू के पास 6 बिलियन वॉन का कर्जा था। ये सुनते ही गियोन का होश उड़ जाता है। वह कहता है कि अभी इतना कर्जा कैसे हो गया। तो वह बताता है कि उसने स्टॉक मार्केट के अलावा और भी कई जगह पैसे लगाए थे, सब बर्बाद हो गया। इतने में गियोन को फोन आता है। हम देखते हैं कि उसकी माँ बीमार थी, उसका पैर खराब हो चुका था। डॉक्टर ये कहता है कि अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो पैर काटना पड़ेगा। तो गियोन की माँ हॉस्पिटल के खर्चे के लिए एडमिट होने से इनकार कर देती है। वह वहाँ से बाहर आती है। वह कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हॉस्पिटल में रहकर इलाज करवाएं। तो गियोन कहता है कि माँ तेरे लिए मैं खुद को बेच दूंगा बट तेरा इलाज जरूर करवाऊंगा। इधर डिटेक्टिव जुनो जो फोन पर बात कर रहा था, जिससे पता चलता है कि उसका भाई बहुत दिनों से गायब है। वह ना तो फोन उठाता है ना ही घर आता है। तो जुनो अपने भाई को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तो वह अपने भाई के कमरे में जाता है जहाँ वह रहता था। वह उसके कमरे में एक कार्ड पाता है जो गियोन के पास था। ये देखकर जुनो को डाउट होता है कि ऐसा कार्ड तो उसके भी पास था। अब आगे देखते हैं कि हमें साइबियो के बारे में भी जानने को मिलता है। हमें पता चलता है कि साइबियो के पास एक लड़का है जो उसकी बहन का था। उसकी बहन नॉर्थ कोरिया में फंसी हुई थी। उसे वहाँ से निकालने के लिए इसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो साइबियो के लड़के से बोलते कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को यहाँ लाऊंगी और फिर हम एक साथ रहेंगे। तो साइबियो के एक एजेंट के पास जाती है, उससे अपनी बहन को वापस लाने के बारे में पूछती है। तो पता चलता है कि इस एजेंट ने उससे कई बार पैसे लिए थे बट वापस ना ला सका। तो साइबियो गुस्से से उसके मुंह पर कॉफी फेंक देती है और उसे धमकाती है कि इस बार तुमने अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तो साइबियो को अपनी बहन को लाने के लिए चाहिए थे 40 मिलियन वॉन। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं जैसे तैसे पैसे लाऊंगी। इधर सोंगू को देखते हैं कि वह अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वह इसी शहर में चोरी से कमरे में लेकर आता था और अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो उसकी माँ बहुत खुश थी। वह अपने कस्टमर से उसकी खूब तारीफ करती है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसके नाम से वारंट है, उसके खिलाफ धोखेबाजी जालसाजी का केस फाइल किया गया है, वह बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो ये सुनते ही उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है। वह कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अब बारी थी अली की। अली को देखते हैं कि उसके बॉस ने उसका पैसा रोक कर रखा था। वह उसे पैसा नहीं देना चाहता था। अब अली उससे पैसा मांगता है तो वह देने से इनकार करता है, जिससे दोनों में हाथापाई हो जाती है और उसके बॉस का एक हाथ मशीन में फंस जाता है, जिससे अली वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आता है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि ये पैसे लो और फ्लाइट बुक करके आज ही यहाँ से चली जाओ। तो उसकी वाइफ परेशान थी कि लगता है इसने कुछ गलत किया है। अली जैसे तैसे समझाता है। इधर हम देखते हैं कि गियोन अपने दोस्त जंगबे से कुछ पैसे उधार मांगता है बट वह नहीं दे पाता। अब वह मायूस होकर कैफे में बैठा था। तभी वहाँ पर इल्नाम आता है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। इल्नाम कहता है कि मैं वहाँ दोबारा जाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं यहाँ रहकर क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी तो जिंदगी नर्क से बदतर है। अब ये सुनकर गियोन भी सोचने लगता है। इधर हम देखते हैं कि डियोक्सू भी परेशान था। वह कहता है कि मुझे एक गेम खेलने के लिए फिर से इन्वेस्टिगेशन आया है, मैं वहाँ जाकर सारा पैसा चुका दूंगा। तभी उसका दोस्त उसके साथ गद्दारी कर देता है। उसको पकड़ने के लिए गैंग बुलाया था। तो डियोक्सू गुस्से से उस पर वार करता है, उसे मारकर भाग जाता है। इधर गियोन पैसे के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगता है बट वह मना कर देती है। वह कहती कि मेरा पति जान जाएगा तो वो बहुत डांटेगा। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। अब गियोन वहाँ से चला आता है। वह अपने घर जा रहा था। तभी वहाँ डिटेक्टिव जुनो आता है। वह उससे उस कार्ड के बारे में पूछता है। वह कहता है कि जैसा तुम्हारे पास कार्ड है वैसा मेरे भाई के पास भी है, वह बहुत दिनों से गायब है, मेरी मदद करो, तुम कहाँ गए थे। तो गियोन उसे बताने से इनकार कर देता है। गियोन जैसे घर जाता है तो उसे फिर से स्क्विड गेम कार्ड मिलता है। तभी बताए गए जगह पर खड़े होते हैं और फिर उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाता है। हालांकि इस बार जुनो और गियोन का पीछा कर रहा था। तो वह भी गाड़ी के पीछे पीछे जाता है।